नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इस टॉपिक पर काफ़ी सवाल मेरे पास आ रहे हैं, काफ़ी क्वेरीज काफ़ी लंबे समय से आ रही थी। अभी बैंगलोर और हैदराबाद के ट्रिप की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था और इसके बारे में आपको नहीं बता पा रहा था। बट यहाँ पर अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा। आज का सवाल आप सभी ने देख लिया होगा, बट फिर भी बता देता हूं कि सवाल यह कि क्या रूस खुद बर्बाद होने वाला है? क्या रूस बर्बादी की कगार पर चल रहा है? और दूसरा, क्या रूस दुनिया को बर्बाद करेगा? क्या रूस दुनिया को तबाह कर देगा? जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर चीजें करी हैं, हमले करे हैं या हमले करने की कोशिश कर रहा है, क्या रूस उसी तरह से पूरी दुनिया पर भी हमले करेगा? ये दो बड़े सवाल हैं जो कि आप सभी के मन में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। सभी जने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भारत के लोग और भारत के बाहर के लोग, चाहे वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, सभी का ध्यान इस चीज़ पर केंद्रित है कि कब आखिर ये मैटर सुलझता हुआ नजर आएगा और कब आखिर ये सारी चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में होती हुई नजर आएंगी। युद्ध की यहाँ पर बातें हो रही हैं, विश्व युद्ध 2022 में होता हुआ दिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं कि ग्रहों की चाल आखिर क्या कहती है, किस तरह से ग्रहों की चाल यहाँ पर अपना इंडिकेशंस दिखाती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस कैलकुलेशन को करने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया है, जैसे कि प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल किया है जो मेरे सामने अभी खुली हुई है। इसके अलावा पुतिन की कुंडली को मैंने यहाँ पर देखा है, इसके अलावा रूस की कुंडली को मैंने यहाँ पर देखा है, और भी कुछ अलग मेथड लगा के और पूरी एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके जो स्टेटमेंट देने की मैं आज कोशिश करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि क्या और किस तरह से समय चल रहा है। यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कौन कर रहा है, तो रूस की कुंडली और पुतिन की कुंडली यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर करती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए समय बहुत यहां पर अपना गेम कर रहा है। जैसे ही शनि जो है वो 24 डिग्री पर टच हुए थे, वैसे ही इस पूरी कहानी में एक नए मोड़ की सिचुएशंस बन चुकी थी और अब शनि यहां पर राशि परिवर्तन करने वाले हैं 29 अप्रैल 2022 को। शनिदेव जब राशि परिवर्तन करके मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाके इसमें कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशंस यहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब कि एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि मई 2022 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर रूस एंड फॉर यूक्रेन। ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के लिए मई का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद यहां पर अभी देखा जाए तो शनि का जो फ्रेम बन रहा है वो रूस की कुंडली में भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एंगल लेकर के चल रहा है और पुतिन की कुंडली में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव एंगल लेकर के यहां पर चल रहा है। इस वजह से देखा जाए तो दोनों के जो प्लैनेटरी पोजिशंस हैं वो उतने ज्यादा स्टेबल यहां पर नहीं दिखाई देते और कहीं ना कहीं चीजें जो है वो थोड़ी सी खराब डायरेक्शन में यहां पर होती हुई दिखाई देती हैं, या फिर ये खराब नहीं, ये कहूंगा कि एक जिद आपने पकड़ ली है और आप उस जिद को छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से ये सिचुएशन से बिगड़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो पूरा खेल इसी का है। रूस ने अपनी एक जिद पकड़ रखी है, यूक्रेन ने अपनी एक जिद पकड़ रखी है और उसकी वजह से बीच में दोनों के सॉल्यूशंस यहां पर नहीं निकल पा रहे हैं और सॉल्यूशंस की कोशिश करने के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट यहां पर नहीं मिल पा रहा जिस रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस सभी कर रहे हैं। क्या ये युद्ध वाकई में 2022 में कोई तबाही लेकर के आने वाला है? तो इसका तो आंसर मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये युद्ध 2022 में तबाही लेकर के नहीं आ रहा। हाँ, अगर ये युद्ध कुछ समय पहले शुरू हो चुका होता तो ये अब तक तो तबाही कर चुका होता, दुनिया में बड़े लेवल पे अभी तक तबाही हो चुकी होती, बट वो समय होपफुली बाय द गॉड ग्रेस वो निकल चुका है। शनि का जो ये राशि परिवर्तन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर कर रहा है और इसकी वजह से काफी हद तक चीजें जो है वो यहां पर अलग डायरेक्शन में चेंज होती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर देखा जाए तो शनि और बुध की जो युति बनी हुई है ये बहुत ज्यादा कमाल की युति है यहां पर और कहीं ना कहीं काफी अच्छा फायदा भी देते हुए नजर आएंगी। ये एक बहुत लास्ट फेज चल रहा है और यहां पर स्पेशली राहु का जो गोचर, राहु का जो ट्रांजिट चल रहा है, इस ट्रांजिट ने भी काफी ज्यादा चीजों को फ्लक्चुएट किया है, बट बैलेंसिंग सिचुएशंस यहां पर चल रही हैं और रूस अब कहीं ना कहीं चीजों को सॉल्व करने की ही कोशिश करेगा। यहां पर ये इंडिकेशंस तो दिखाई देते हैं। पुतिन की कुंडली जो बैलेंसिंग रोल प्ले करती हुई नजर आएगी, ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पुतिन की कुंडली जो है वो यहां पर अक्टूबर नवंबर तक थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हुई नजर आती है।
उसके बाद ही कुछ अच्छा मोड़ इसमें देखने को मिलेगा। इससे पहले का जो समय है वो सेहत के लिए भी खराब है, मेंटल स्ट्रेस के लिए भी खराब है और नेगेटिव डिसीजंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा खराब समय है। मतलब कि इस समय पर लिया गया कोई भी डिसीजंस नेगेटिव रिजल्ट्स देने की कोशिश ज्यादा करेगा, जबकि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस जो हैं वो कम से कम रहेंगे। इसीलिए ये बात तो कंफर्म है कि इस युद्ध का जो अंतिम परिणाम रहेगा उसमें रूस के जीतने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि मैंने पहले भी यही कहा था कि रूस हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसने जो जिद पकड़ रखी है ये बहुत ही पावरफुल जिद है और वो चार्ट को देखकर के भी लगता है कि रूस इतनी जल्दी झुकेगा नहीं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिलती है, जो बैकग्राउंड में राहु का जो एक इंपैक्ट चल रहा है ये बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर करता हुआ नजर आएगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान से समझिएगा, राहु के बाद अभी राहु जो सूर्य का एक ग्रहण दोष बनने वाला है, ये ग्रहण दोष भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देगा और ये ग्रहण दोष के रिजल्ट जो निकलेंगे ये ठीक 3 महीने बाद से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के बीच का जो समय है इस युद्ध के लिए या फिर रूस और यूक्रेन के मुद्दों को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। कोई भी कंट्री यहां पर आग में घी डालने का काम कर सकती है इस समय में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है और यहां पर डेफिनेटली कुछ बड़ा होते हुए भी आप सभी को दिखेगा या कुछ नेगेटिव डायरेक्शंस में चीजें जाते हुए जरूर दिखेंगी। बट एक चीज है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि क्या रूस बर्बाद होने वाला है, तो एक चीज का इस सवाल का जवाब का आंसर समझिएगा कि पहली चीज, रूस बर्बाद होने वाला नहीं है। क्या दुनिया बर्बाद होने वाली है या क्या रूस दुनिया को बर्बाद कर देगा? तो रूस दुनिया को बर्बाद तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो खुद बर्बाद ना हो जाए। मतलब कि ये कंफर्म है कि अगर रूस बर्बाद होता है तो वो पूरी दुनिया को लेकर के डूबेगा। लाइक हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुम्हें भी साथ में लेकर डूबेंगे। ग्रहों की चाल कुछ इसी तरह से कहती है। जो जिद वाला जो पैरामीटर चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार के सबका नुकसान कर दिया जाए तो वैसी परिस्थिति यहां पर जरूर बन रही है। जिस तरह से ग्रहों की चाल चल रही है उस तरह से अगर देखा जाए तो अभी 1 महीने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मई का महीना, मैं बार बार कह रहा हूं कि मई का महीना इस पूरे युद्ध में शांति लाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, संधि स्थापित करने के लिए इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। तो जब तक ये 1 महीना है तब तक तो चीजें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग स्टेज पर है और सारी चीजें अच्छे से बन जाएंगी। अदरवाइज चीजें खराब होंगी, चीजें फ्लक्चुएट होंगी और फिर थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेगी। बट स्टिल 2022 में युद्ध के चांसेस तो बहुत कम है। ये भविष्य की एक प्लानिंग है जो अभी करी जा रही है और भविष्य में वो भी बहुत दूर है, अभी समय बहुत जल्दी नहीं है। तो अभी तो आराम से रहिए, इतना परेशान मत होइए। खासकर वो सभी इंडियंस जो कि बाहर की कंट्री में हैं और डरे हुए हैं। खासकर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो मैसेजेस आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अमेरिका युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, अमेरिका में जो हम रह रहे हैं हमें नुकसान होगा या फायदा होगा। तो उन सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी को अभी तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप से जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं उन सभी को भी कहूंगा कि अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी बैलेंसिंग पीरियड देख रहे हैं। तो जब तक बैलेंसिंग पीरियड है तब तक डरने वाली बात यहां पर नहीं है, परेशान होने वाली बात यहां पर नहीं है। इवन दो काफी बड़े लेवल पे चेंजेस जो आने वाले हैं ये अच्छे डायरेक्शन को इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं और सिर्फ ये ग्रहण का जो एक योग बन रहा है यही थोड़ा सा परेशानियां क्रिएट करता हुआ नजर आता है। बट ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चीजें फेवरेबल है, अनफेवरेबल नहीं है। तो इसीलिए ना तो रूस खुद कोई नुकसान करेगा, ना पुतिन की कुंडली उतनी खराब हो जाएगी और ना ही यूक्रेन का चार्ट अभी उतना ज्यादा खराब चल रहा है कि वो पूरी तरह से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। इतना खराब चार्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहां के जो लीडर हैं जेलेंस्की, उनका जो कुंडली पैटर्न मैंने चेक किया था पहले भी, उसके बारे में भी मैंने बताया था कि उन्हें थोड़ी सी परेशानी तो रहेगी बट अभी भी वो चाहे तो चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं। आप सभी ने जो जो सवाल पूछे थे उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और जो मैंने स्टार्टिंग में सवाल बताए थे उसको मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।